का सारा कसूर तो बारिश का है, और अगर कोई बेकसूर है तो वो है आम आदमी पार्टी। ठीक कह रही हूं ना सर? नहीं, देखिए, यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई बेकसूर हैं या कसूरवार। यहाँ किसी का कसूर निकालने के लिए हम नहीं बैठे हुए, लेकिन ये बात सच्चाई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 228 mm जो है वो बारिश हुई है। ये आईएमडी का आंकड़ा है, ये कोई दिल्ली सरकार का आंकड़ा नहीं है। ठीक है। जो अननेचुरल है, जो पहले पिछले 88-85 साल का रिकॉर्ड टूटा है, और पूरे मानसून की 25% वर्षा जो है वो अगर 24 घंटे में हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सिस्टम, पूरा ड्रेनेज सिस्टम जिस एक एक नॉर्मल वे के लिए बना हुआ है, उस पर इतना हैवी फ्लो आएगा तो जल भराव होगा। लेकिन उसके लिए हम अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं भाग रहे। हमारे मंत्री हों, हमारे पार्षद हों, हमारे विधायक हों, वो सब अपने अपने एरिया में जितने भी पंप लगाकर और जितने भी एरिया को क्लीन करने के लिए काम किए जा सकते हैं वो सब कर रहे हैं। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, पीडब्ल्यूडी की टीम बनाई गई है, उसमें एमसीटी के अधिकारियों को भी रखा गया है, उनसे रिपोर्ट मांगी जा रही है। पंप लगाकर जल्दी से जल्दी जहां जहां भी जल भराव है उसको खत्म करने के लिए और खाली करने के लिए काम किया जा रहा है। इस जिम्मेदारी से ना हम भाग रहे हैं, ना हम किसी और के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सरकार में हैं और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई गुडी गुडी टॉक्स आपकी कि हम जिम्मेदार हैं, हम किसी को आरोप नहीं लगा रहे हैं, किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रहे हैं। लेकिन एक गलती तो हुई है साहब कि इतनी बारिश हो गई और आपको पहले नहीं बताया। इंद्रदेव जी भूल गए कि पहले आम आदमी पार्टी को बता दे कि भाई इस बार हम इतना बरसने वाले हैं कि आप जरा तैयारी कर लीजिए। क्योंकि आप तो ऐसा कह रहे हैं अतहर जैदी साहब कि जैसे पिछले साल जब बारिश हुई, उससे पिछले साल जब बारिश हुई, जब उससे पिछले साल बारिश हुई, तो हमने इससे इतर तस्वीर देखी। आप तो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे तस्वीरें पहली बार दिल्ली में हम देख रहे हो। डॉक्टर अनिल गुप्ता, एक बात बताइए, राजनीति का कोई भी मौका बीजेपी भी नहीं छोड़ती ना? और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ हाल दिल्ली का है, तो जरा 2 दिन पहले नोएडा और गाजियाबाद याद कर लीजिए। एक बारिश क्या हुई, पूरा का पूरा स्टैंड स्टिल पर नोएडा गाजियाबाद आकर खड़ा हो गया। याद है ना तस्वीरें आपके वो, या जहन में अभी हैं या गायब हो गई वो भी? जी पूर्णिमा जी, नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, दिल्ली के अंदर जो मेरी जानकारी के हिसाब से सुबह 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 148 mm बारिश हुई। और ये बारिश पहले भी हर सीजन में कहीं ना कहीं रहती है। पहला रीजन जो मुझे लगा, जो मैंने देखा, जो फिजिकली विजिट किया, दिल्ली के जो वाटर पंप है जो पंप आउट करते हैं, बहुत सारी जगह पर सुबह 10 बजे तक भी चालू नहीं है। इसका मतलब जो दिल्ली सरकार के पंप्स हैं, जो एमसीडी के पंप्स हैं, जो डिफरेंट एजेंसीज के पंप्स हैं, वो फ्लश आउट करने के लिए चालू ही नहीं थे। दिल्ली में करीब 11 डिपार्टमेंट हैं जो डीसिल्टिंग या जिनके अंदर नाले हैं। दिल्ली में करीब 426 किलोमीटर नेचुरल ड्रेन है जिनको स्टॉर्म वाटर ड्रेन बोलते हैं, और 3311 किलोमीटर जो इंजीनियर स्टॉर्म वाटर ड्रेन है। मुझे जो प्रॉब्लम लगती है जो दिल्ली सरकार की, क्योंकि कुछ नाले इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट के पास हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी के पास है, कुछ एमसीडी के पास है, कुछ डीडीए के पास है, कुछ डीएसआईडीसी के पास है। एक तो जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, छोटी गलियों में, छोटी कॉलोनियों में एमसीडी के नाले हैं जिनका आउटफ्लो पीडब्ल्यूडी के नालों में जाता है। अब जब आउटफॉल पे ही ब्लॉक होगा तो भी अंदर भी पानी भरेगा। तो दिल्ली सरकार की जो तैयारी थी, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे थे और पानी की समस्या से लगा कि नहीं आएगा, पर मुझे लगता है बारिश तो एक भगवान का बहुत बड़ा उपहार है। बारिश से तो खेती होगी, बारिश होगी तो दिल्ली को पानी मिलेगा। पर जो आज इंद्र देवता ने कृपा करी, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की विफलता की वजह से आफत बनी। ना डीसिल्टिंग हुई इनकी, ना इनको पंप चले, तो दिल्ली में वाटर लॉगिंग हुई। इन सब चीजों को देखते हुए दिल्ली सरकार को जो अपने इंजाम ठीक करने चाहिए, पंप चालू करने चाहिए, डीसिल्टिंग ना हुई, क्योंकि सबको ही पता है डीसिल्टिंग में भी करोड़ों का हेरफेर होता है। कोई हिसाब किताब नहीं होता। जो गाद निकलती है वो डिस्पोजल होती है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि पीडब्ल्यूडी के पास कोई परमानेंट स्टाफ नहीं होता, वो टेंडर करते हैं, हर वर्ष टेंडर करते हैं निकालने का। एमसीडी के पास जरूर परमानेंट स्टाफ होता है। अच्छा। पर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन ये फेलियर है, तैयारी नहीं रही। डॉक्टर गुप्ता एक बात बताइएगा, डॉक्टर गुप्ता एक बात बताइएगा, मेरा सवाल आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं होगा, मैं इस बात की उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि आपने दिल्ली सरकार की कमियां, उनका तो जिक्र कर लिया, लेकिन मेरा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था कि
कि दिल्ली को लेकर तो आप सवाल उठा ही रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या नोएडा गाजियाबाद की हालत आपने देखी एक बारिश में? आपने देखा कि कैसे जाम की स्थिति पैदा हुई? आपने देखा कि कैसे 6-6 घंटे तक लोग सड़क पर एक जगह पर फंसे रहे? ये हालत तो यहाँ की भी है ना। अगर हम बात दिल्ली में कहते हैं कि बेहतर व्यवस्था नहीं है, तो हम उससे जुड़े एनसीआर की बात क्यों ना करें? देखो, कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वहां की सिविक अथॉरिटीज की जिम्मेवारी में इसको मानता हूं। मैं आपकी बात से काफ रखता हूं कि कहीं पर भी हो, जब बारिश ज्यादा होती है तो 1-1.5 घंटे के लिए नेचुरली कुछ ना कुछ ब्लॉकिंग होती है, आउटफॉल में दिक्कत आती है, पर अगर पूरे दिन रहे तो ये सिविक फेलियर है, वो कहीं पर भी। अच्छा, ठीक है साहब, पॉइंट टेकन है। विक्रम लोहिया जी, आपके पास आती हूँ। अब जरा बताइए, नमस्कार सर, ये जो ट्विटर पर तस्वीरों की बाढ़ आई हुई है, शशि थरूर साहब ने भी अपने घर के बाहर का हाल बयां कर लिया, और जरा टीम से कहूंगी कि आतिशी मर्लिना के घर के बाहर के जो विजुअल्स है वो भी चलाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को वो भी देखना चाहिए। लेकिन लोहिया साहब, परेशानी इस बात की है कि यह तस्वीर बदलती नहीं, और ये बदहाली की तस्वीर है। हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं, और देश की राजधानी अगर ऐसी डूबी डूबी नजर आएगी, आपका बस्ती हो, आपका लुटियन जोन हो, आपके अंडरपास हो, आपका मिंटो वाला जो रोड है वो हो, कभी ऐसा हुआ है कि ये बदसूरत बेहाल तस्वीर बदलेगी दिल्ली में? या दिल्ली वासी ये भी नहीं डिजर्व करते कि एक बारिश के बाद सड़क पर चल सके, या उनकी गाड़ी ना डूबे या खराब ना हो? पूर्णिमा जी, बड़ी इन दोनों पार्टियों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी बेशर्मी की हद होती है। आप देखिए, ध्वनि मत से इन दोनों पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ये क्या कर रहे हैं, मीटिंग खेल रहे हैं। ये आज से 4 महीने पहले जनवरी फरवरी में भी हो सकती थी मीटिंगें, कि मानसून आएगा, बारिश होगी, किसकी जिम्मेदारी होगी, नालियां खोलनी है, बहुत सारी चीजें हैं, कैसे कैसे पानी को ड्रेन करने की व्यवस्था करनी है। आज मीटिंग हो रही है, एलजी साहब आज सारे के सारे अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर रहे हैं, आनंद फानंद में मीटिंगें कर रहे हैं। अब तो ये मीटिंग खेल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अभी अनिल भाई गुप्ता जी ने कहा कि भारतीय ये पंप इनके होते हैं, पंप उनके होते हैं। जो आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा पानी एनडीएमसी के एरिया में भरा है, और जो आतिशी का घर है ना, ये भी एनडीएमसी के एरिया में आता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आदरणीय, कि ये जो एमसीडी की बात चल रही है, एमसीडी में कमिश्नर भी होते हैं। कमिश्नर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है दिल्ली की जनता का कि उन्होंने ऐसे लोगों को चुन करके सत्ता में बिठा दिया जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की बजाय। दिल्ली की जनता तो उस राजनीति में पिस रही है जो आप कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी कर रही है, जो बीजेपी कर रही है। आप उसी पॉलिटिक्स में दिल्ली की जनता पानी मिल नहीं रहा तो किल्लत बाल्टियां लेके टैंकर के आगे जूझ रहे हैं। पानी आ जाता है तो घर में बैठे हुए हैं। आप बता दीजिए, एनडीएमसी एमसीडी इनके अंडर में आता है, इनका कमिश्नर होता है, वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है। आप भी यही गुणगान कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि दिल्ली वासी इतना भी डिजर्व नहीं करते कि अगर सरकार को चुनकर बैठाया तो व्यवस्था को दुरुस्त करें। आज नींद खुली है उनकी। मैं अपनी बात छोटी सी और पूरी कर देता हूं कि आज दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है कि उन्होंने ऐसी निकम्मी सरकारों को चुन करके बिठा दिया जो मिलकर के काम करने की बजाय एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर आज एलजी साहब और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधित्व मिलकर के बैठ करके 4 महीने पहले ये बैठक कर लेते, पानी जब दिल्ली में समस्या से लोग जूझ रहे थे उस पर बैठक नहीं हुई। मैं आपको एक और खबर दे रहा हूं बहुत अच्छी, 250 से ऊपर केसेस आ चुके हैं डेंगू के। अभी 2-4 दिन में डेंगू के केसेस बढ़ने वाले हैं। उसके ऊपर कोई मीटिंग नहीं हुई है। रोज कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होती रहेगी और ये एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहेंगे। इन लोगों की बेशर्मी की हद हो गई है। इनको जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि हमने किन लोगों को सत्ता में चुन करके भेज दिया जो हमें मुसीबतों से निकालने की बजाय हमें मुसीबतों में डाल रहे हैं।